हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनोज पांडे और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट एंड क्लासेस। आज हम सॉल्यूशन के इस लेक्चर में बात करने वाले हैं अणुसंख्यक गुणधर्म यानी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगली प्रॉपर्टी क्वथनांक में उन्नयन यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है? तो इससे पहले वाले लेक्चर में हम जब वाष्प दाब को पढ़े थे, वाष्प दाब में अवनमन यानी कि जब किसी विलायक में किसी अवाष्पशील विलेय को सॉल्यूट को डाल दिया जाता है तो उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है। और जब वाष्प दाब में कमी आएगी तो आप जानते हो कि क्वथनांक उसका बढ़ जाएगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ये स्थिर क्वाथी में भी हम देख चुके हैं पहले भी, ठीक है। तो यहां आप एक चीज फिर से जान लीजिए कि हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट किस तरीके का लेना है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट हमारे आप वाष्पशील और अवाष्पशील यानी कि जो हमारा सॉल्यूट होगा वो कैसा होगा, विलेय जो होगा वो अवाष्पशील होगा यानी कि वाष्पित जो नहीं होने वाला होगा, ठीक। और जो सॉल्वेंट होगा वो कैसा होगा, वाष्पशील होगा, लाइक वाटर, ठीक है। अब क्वथनांक में जो उन्नयन हो रहा है वो वाष्प दाब के कमी के कारण हो रहा है, क्योंकि जब किसी भी विलयन में यानी कि जब हम एक विलयन बनाते हैं और उसमें सॉलिड सॉल्यूट जब मिलाते हैं यानी कि ठोस अवाष्पशील विलेय, और जब विलयन बनता है तो आप देखे हैं कि इस विलयन में जो हमारा विलायक है, ये क्या है, ये हमारा विलायक है। इस विलायक में इस सॉलिड सॉल्यूट के मॉलिक्यूल भी इसकी सरफेस पर आ जाते हैं, और सरफेस पर आने के बाद में ये जो वाष्पित हो रहे थे, जो ज्यादा कंडीशन में वाष्पित हो रहे थे, ये क्या होंगे, अब कम वाष्पित होंगे। उसका मेन रीजन सॉलिड यानी कि सॉल्यूट का सॉल्वेंट की सरफेस पर आ जाना, जो कि इनके वेपर को क्या कर देगा, रोक देगा। अब यह हुआ वाष्प दाब में कमी। फिर मैं आपको याद दिला दूं कि वाष्प दाब में कमी क्वथनांक के उन्नयन का मुख्य कारण है। जब वाष्प दाब में कमी आएगी तो आपको टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा उबालने के लिए। स्थिर क्वाथी को एक बार ढंग से पढ़ लें, क्योंकि मैंने आपको उस लेक्चर में बताया था कि अगर आप क्वथनांक, साम्य वाष्प दाब और स्थिर क्वाथी को अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आगे के टॉपिक आपको समझ में नहीं आएंगे। तो आप एक बार जरूर जाकर के वो लेक्चर देख लीजिए। अब देखिए यहां कि हम करेंगे क्या, एक ग्राफ के माध्यम से आपको समझा दें सबसे पहले कि कैसे क्वथनांक बढ़ता है और उसका क्या टर्म निकल के आता है। इधर हम वाष्प दाब ले रहे हैं इस एक्सिस पर, और इस एक्सिस पर हम टेम्परेचर ले रहे हैं पर केल्विन। हम जानते हैं कि किसी भी पदार्थ का या विलयन का, ये क्या है, हमारा विलयन है। किसी भी विलयन को उबलने के लिए जब तक उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर नहीं हो जाता, किसके बराबर, वायुमंडलीय दाब के बराबर नहीं हो जाता, तब तक वो चीज उबलेगी नहीं। अब बात करें कि जो हमारा विलायक है शुद्ध अवस्था में, सॉल्वेंट, इसका जो क्वथनांक है वो क्या है, यहां है मान लीजिए, क्योंकि भाई जब तक वायुमंडलीय दाब के बराबर नहीं हो जाता, ये मान लीजिए 1 एटीएम है, 1 एटीएम वायुमंडलीय दाब है, और विलायक का वाष्प दाब उस वायुमंडलीय दाब के जब बराबर हो गया तो विलायक हमारा उबलने लगा, ठीक। इस समय अगर ताप देखें तो यहां जो हमारा टेम्परेचर था वह टेम्परेचर हमारा TB नॉट था शुद्ध अवस्था में, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। फिर क्या हुआ कि जब हमने
विलयन बना दिया, जब हमने क्या बना दिया, विलयन, तो विलयन का वाष्प दाब जब वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा तभी वो उबलेगा। लेकिन अब यहां से यहां तक आने में अगर यहां देखें तो टेम्परेचर में वृद्धि हो रही है। क्या हो रहा है, टेम्परेचर में वृद्धि हो रही है, और वो टेम्परेचर आप देखें तो यहां आ रहा है। ये किसका टेम्परेचर है, विलयन का, और विलयन का टेम्परेचर मान लिया हमने क्या, टीबी। अब इसके बीच में जो क्वथनांक का अंतर आ रहा है, घट रहा है या बढ़ रहा है, तो हम टेम्परेचर को इधर से इधर जाएं तो बढ़ते हुए कंडीशन में देख रहे हैं। तो जो कंडीशन इसकी टेम्परेचर के बढ़ने की है, उन्नयन की है, एलिवेशन की है, उसको हम मान लेते हैं डेल्टा टी बी, यानी कि क्वथनांक में परिवर्तन। ये विलायक का क्वथनांक, ये विलयन का क्वथनांक, और ये उसके बीच जो उन्नयन हो रहा है, क्वथनांक बढ़ रहा है, उसका प्रतीक डेल्टा टीबी। अब समझे बात को, क्या यहां लिख सकते हैं हम कि भाई आप क्वथनांक बढ़ रहा है, तब यहां हम लिख सकते हैं डेल्टा टीबी इक्वल टू कितना क्वथनांक बढ़ रहा है, कितना क्वथनांक घट रहा है। तो ये बढ़ रहा है, इतना घट रहा है, इसके बीच जो अंतर है, तो इतने से इसको क्या कर दें, घटा दें। अब कितना बढ़ेगा कितना घटेगा, तो वो निकलेगा टीबी माइनस टीबी नॉट से, टीबी माइनस टीबी नॉट से, राइट। ये क्या है, क्वथनांक उन्नयन, इसी को हम क्या कहते हैं, क्वथनांक उन्नयन। अगर कहीं न्यूमेरिकल में विलायक का क्वथनांक दिया है, विलयन का क्वथनांक दिया है, तब हम इस मेथड से विलयन का जो क्वथनांक उन्नयन है वो निकाल सकते हैं, ठीक। लेकिन चूंकि जो विलयन का क्वथनांक है हमारा, वो किस पर निर्भर करता है, अब आप बताएं, आप पढ़ रहे हैं अणुसंख्यक गुणधर्म, तो विलयन का क्वथनांक विलय के मोल अंश पर निर्भर करता है। विलयन का क्वथनांक जो होता है विलय के मोल अंश पर निर्भर करता है। जितना कण, जितने मॉलिक्यूल विलय के इस विलयन में रहेंगे, उतना ही इसका क्वथनांक बढ़ेगा। यानी कि जितने ठोस आप विलयन में मिलाते चले जाओगे, उतना टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा, तभी वो जाकर के उबलेगा। तो विलयन का जो क्वथनांक है वो विलय के मोलन, ध्यान रखें कि कितने ग्राम इसमें विलयन में मौजूद है, ठीक है। मोलर सांद्रता के समानुपाती होता है, मोलर सांद्रता के समानुपाती होता है। समानुपाती क्यों होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम विलय का मोलंश विलयन में बढ़ाते जाएंगे, इसका क्वथनांक बढ़ता चला जाएगा। तो यानी कि जैसे जैसे मोलर सांद्रता बढ़ रही है किसकी, विलय की, उसी प्रकार से विलयन का क्वथनांक भी बढ़ रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि डेल्टा टीबी इक्वल टू, डेल्टा टी बी क्या है, मैं पहले बता चुका हूं, क्वथनांक में उन्नयन। ये समानुपाती होता है, इक्वल ना लिख करके पहले प्रोपोर्शनल टू किसके, विलय के मोलर सांद्रता यानी कि मोलेलिटी के, विलयन की मोलर सांद्रता यानी कि मोलेलिटी के समानुपाती होता है। या डेल्टा टीबी इक्वल टू, अब जब हम इस समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो यहां एक नियतांक आ जाएगा। वो नियतांक क्या होगा, के बी। नियतांक क्या होगा, के बी इंटू यम। यहां हम लिख दें
जहां Kb मोलल उन्नयन स्थिरांक या इवेल्यूस्कोपिक कांस्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखें कि केबी को इवेल्यूस्कोपिक कांस्टेंट या मोलल उन्नयन स्थिरांक कहा जाता है। अब मोललता बराबर क्या होता है? चूंकि मोललता m बराबर विलय के मोल अपान विलायक का द्रव्यमान प्रति किलोग्राम। ठीक है, प्रति किलोग्राम। तो अब समझे बात को कि यम बराबर विलय, विलय कौन है? सेकंड वाला। विलायक होता है फर्स्ट और विलय होता है सेकंड। तो विलय का मोल, तो किसी भी अवयव के मोल निकालने के लिए दिया गया द्रव्यमान अपान मोलर द्रव्यमान। ठीक है, यानी कि गिवन वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। तो गिवन वेट मान लीजिए अगर विलय है सेकंड वाला अवयव है तो W2 और बाई इसका द्रव्यमान जो मोलर द्रव्यमान है M2। ठीक, अपान विलाय का द्रव्यमान फर्स्ट अवयव फर्स्ट बाई केजी को अगर आप ग्राम में चेंज करेंगे तो 100। ठीक, m इक्वल टू भैया जी क्या हो जाएगा यहां कि W2 इंटू 1000 ऊपर चला जाएगा, y कितना हो जाएगा W1 इंटू M2। ठीक है, ये समीकरण हमारा मान लीजिए क्या था? फर्स्ट था। ठीक, अब क्या करें? यम का मान आप समीकरण फर्स्ट में रख दें। देखो, इतनी डिटेल में बताने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन मैं सोचता हूं कि आप चीजों को अच्छे से समझें, ज्यादा रटने की जरूरत ना पड़े। अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो वो चीजें हमेशा के लिए बनी रहेंगी। तो यम का मान उठा करके यहां अगर हम रखें तो डेल्टा टी बी इक्वल के बी इंटू यम का मान यहां से W2 इंटू बाई W1 इंटू M2। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला हो गया क्वथनांक में उन्नयन का। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं कि जब हम किसी भी सॉल्वेंट में सॉलिड अवाष्पशील सॉल्यूट को मिलाते हैं तो उसके वाष्प दाब में कमी आती है, और वाष्प दाब में कमी ही क्या है? क्वथनांक में उन्नयन। हम ऐसे लिख सकते हैं कि वाष्प दाब में कमी होगी तो क्वथनांक में क्या होगा? उन्नयन होगा। क्वथनांक में उन्नयन, ये आप समझे बहुत सिंपल तरीके से कि अगर वाष्प दाब में कमी है तो क्वथनांक बढ़ेगा, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। पहले का यानी सॉल्वेंट का हमने वाष्प दाब यानी कि जो जहां वायुमंडलीय दाब के बराबर होने के लिए जो टेम्परेचर लगा था उसको मान लिया TB0। विलयन का जब दोनों को मिलाने के बाद विलयन बना, उसका क्वथनांक मान लिया हमने TB, और जो बीच में क्वथनांक बढ़ा जितना अंतर आया उसको हमने मान लिया TB, यानी कि डेल्टा TB0।
तो डेल्टा टीबी नॉट इक्वल टू फाइनल टू इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, डेल्टा टीबी इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट फाइनल माइनस बॉइलिंग पॉइंट इनिशियल, ठीक, या विलयन का क्वथनांक माइनस विलेय का क्वथनांक, ये यहां लिख करके दिखाया गया। इसी को हम क्वथनांक का उन्नयन बोलते हैं। ये डिपेंड किस पर करता है, मैं बार बार आपको बताता रहता हूं कि जितना सैल्यूट हम मिलाएंगे, जितना विलेय हम मिलाएंगे, उतना वाष्प दाब कम होगा और उतने क्वथनांक में उन्नयन होगा। तो जो विलयन का क्वथनांक है वो विलेय के मोलल सांद्रता के समानुपाती होती है। सांद्रता का मतलब कि जितनी मात्रा इसमें बढ़ती चली जाएगी वही उसकी कंसंट्रेशन है। अधिक मात्रा बढ़ेगी तो वाष्प दाब और अधिक कम होगा और क्वथनांक और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मोलर सांद्रता के समानुपाती होने के लिए इस कंडीशन में इसको लिखा गया। फिर समानुपाती सिंबल हटा करके इक्वल लगाया गया केबी, जो कि एक मोलल स्थिरांक है। एम का मान यहां से रख दिया गया मोलरता का, और ये फार्मूला निकल के आया क्वथनांक में उन्नयन का, ठीक है। अब चलिए मैं आपको एक न्यूमेरिकल बता दूं, फिर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए। 750 mmHg दाब पर जल का क्वथनांक 99.63 डिग्री सेल्सियस है। 500 ग्राम जल में कितना सुक्रोज मिलाया जाए कि इसका 100 डिग्री सेल्सियस पर क्वथन हो जाए। दिया गया है जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ये दिया गया है। तो इसको आप सोच रहे होंगे थोड़ा सा कि भाई कैसे लगाया जाए, क्या किया जाए। तो मैं आपको बहुत पहले से ये चीज बता रहा हूं कि पहले आप क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़ें, फिर देखें कि कौन कौन सी वैल्यू उसमें दी गई है, उसको निकाल करके पहले लिखें। वैल्यू को जब आप निकाल करके लिखेंगे तो आपके दिमाग में आइडिया चलते रहेंगे, आते रहेंगे कि अब हमें क्या करना है। तो चलिए इसको हम पहले देखते हैं कौन कौन सी चीजें यहां दी हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहली चीज यहां हम विलयन पढ़ रहे हैं जिसमें सॉल्वेंट और सैल्यूट होगा। तो कौन विलेय है कौन विलायक है, पहले इसकी चर्चा कर ली जाए इसमें। तो फिर देख लीजिए कि जल का क्वथनांक कह रहा है 750 mmHg दाब पर। यहां प्रेशर का हमें कोई मतलब नहीं है, ये कोई भी दाब कहता हमें यहां प्रेशर नहीं लेना, ये सिर्फ और सिर्फ हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। ये ध्यान रखिएगा, जब आप उन्नयन निकालेंगे तो वहां प्रेशर कहीं नहीं लिखा जाएगा फार्मूले में, ठीक। जल क्या है, विलायक है। जल क्या है, विलायक, यानी कि वाटर जो हमारा है वो क्या है, फर्स्ट वाला अवयव है। वाटर हमारा फर्स्ट है और सुक्रोज जो है, ठीक है, सुक्रोज जो है वो कौन सा है, सेकंड। ये जानना जरूरी है, यानी कि फर्स्ट का मतलब विलायक और सेकंड का मतलब विलेय। अब आपके लिए मान लिखना कितना आसान हो जाएगा। देखो आप एक एक चीज आप देखें कौन कौन सी चीजें क्या हैं, W1, W2, M2, KB, और फिर जो क्वथनांक में उन्नयन है, सारी चीजें फार्मूले में है। लेकिन यहां आप देखें 500 ग्राम जल में, 500 ग्राम जल में जल विलायक है, यानी कि विलायक का भार दिया गया है। विलायक का भार यानी कि W1 इक्वल टू कितना दिया है, 500 ग्राम, ठीक। जल का क्वथनांक भी दिया, तो जल कौन है, विलायक, ठीक है, तथा जल का क्वथनांक। तो अब आप हमें यह बताएं कि जल का क्वथनांक आप किससे इंडिकेट करेंगे, जल विलेय है, जल विलायक है, तो विलायक का क्वथनांक क्या है, TB नॉट, यानी कि TB नॉट इक्वल टू
कितना दिया गया है? 99.63 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर आप देखें कि कह रहा है सुक्रोज कितना मिलाया जाए। तो कितना का मतलब सुक्रोज का भार यहां नहीं दिया है, लेकिन कह रहा है कि इसका 100 डिग्री सेल्सियस पर क्वथन हो जाए। 100 डिग्री सेल्सियस पर क्वथन हो जाए, यानी कि जब सुक्रोज को हम जल में मिला देंगे तो क्या बन गया? विलयन। और विलयन का क्वथनांक कितना हो गया? 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि टीबी बराबर। और विलयन का क्वथनांक दिया है टीबी बराबर 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अब एक चीज और देख लें। विलेय का मोलर द्रव्यमान, विलेय का मोलर द्रव्यमान भाई m2। m2 क्या है? सेकंड वाले अवयव का, सेकंड का सुक्रोज का मोलर द्रव्यमान। तो सुक्रोज का फार्मूला कितना होता है? C12H22O11। तो कार्बन का कितना होगा? 12 गुणे 12, 12 कार्बन है, एक कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन का एक होता है, कितने हाइड्रोजन है? 22 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, कितने ऑक्सीजन है? 16 ऑक्सीजन। तो इनको जब आप टोटल आप 12 बरीयम 144, 22 सेकंडम 22 और 16 गिरियम 176। तो जब आप इनको कैलकुलेट करके ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 342। 342 यानी कि मोलर द्रव्यमान 342 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, राइट है। इसको आप याद रखिएगा, हम मिटा रहे हैं। ठीक, अब ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है हमें कि कितना सुक्रोज मिलाया जाए, यानी कि W2 अर्थात विलेय का भार। विलेय का भार। यहां एक चीज और हम निकाल सकते हैं, डेल्टा टीबी बराबर टीबी माइनस टीबी नॉट, टीबी माइनस टीबी नॉट। तो डेल्टा टी बी इक्वल टू टीबी भी दिया है, टीबी नॉट भी दिया है, 100 डिग्री माइनस 99.63 डिग्री सेल्सियस और बराबर 0.37 डिग्री सेल्सियस। ये हो जाएगा टीबी नॉट। अब सूत्र लगा दीजिए। कौन सा सूत्र? यही वाला, लेकिन निकालना हमको W2 है। तो W2 बराबर, W2 को यही रहने दे, बाकी सबको उठा के आप उधर कर दें। तो बाई 1 करके आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो W1 इसके साथ और M2 भी उसके साथ चला जाएगा, यानी कि डेल्टा TB इंटू W1 इंटू M2 अपॉन क्या हो जाएगा? KB इंटू, ठीक है, सारे मान सब दिए गए हैं। केबी का मान भी यहां दिया गया है, ध्यान रखें, ये केबी का ही मान है। अब आप मान को रख दें, इसको इरेज कर दे रहे हैं, फिर मान को रखते हैं। चलिए, W2 इक्वल टू डेल्टा टीबी कितना है? 0.37 डिग्री सेल्सियस इंटू W1 कितना है? 500 ग्राम, ठीक, इंटू M2 कितना है? M2 कितना है? ये विलेय का मोलर द्रव्यमान है भाई ना, तो विलेय क्या है?
ये सेकंड वाला ही तो है, तो ये m2 ही है। ध्यान रखिएगा, मैं बार बार आपको बता रहा हूं ये चीज कि ये सेकंड वाला ही है। तो m2 का कितना 342 ग्राम मोल इनवर्स अपॉन, फिर देखें आप Kb इक्वल टू 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, राइट, इनटू 1000। ठीक, अब इसको फिर आप हल कर लें तो 20 से 20 आप कैंसिल कर दें, मोल इनवर्स से मोल इनवर्स आप कैंसिल कर दें। ठीक है, फिर क्या होगा कि इनको आज जब आप ऊपर गुणा करेंगे इसको इससे और फिर इससे, तब आएगा 632.7 ग्राम। और यहां 10 बचा है, यहां 10.52, तो इसको आप गुणा करेंगे तो 5.2 केल्विन डिग्री सेल्सियस, ये कट ही जाएंगे। W2 बराबर, इसको जब आप डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, तो 121.673 ग्राम आंसर निकल करके आएगा। ठीक है, तो ये वीडियो जैसा भी लगा होगा आप हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर आपसे नए वीडियो में अल्पसंख्यक गुणधर्म के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।